हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और अगर एग्जाम की बात करें तो वो है जेकेपी कांस्टेबल का। जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में ना ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो है वो 10 नंबर की दे रखी है, मतलब 10 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक अगर आप देखेंगे तो 10 से 12 टॉपिक जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स पर क्या करेंगे, मतलब सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चंस हमारे पास लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है ना, और मिक्स है, मतलब उन सब टॉपिक्स पर हमारे पास ये एमसीक्यूज है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि अगर आपको ये क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट करते वहाँ पर डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा उसका। वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में खुद भी रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो देखें, नहीं तो आप उस पीडीएफ को लेकर रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म। अब जल्दी से आगे चलते हैं और यहाँ से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा रीजन मेजर प्रोड्यूसर है सैफरॉन का हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में। ले है, कश्मीर वैली है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, या फिर सुरू वैली है। तो कौन सा, आई होप कि मालूम होगा, ये है कश्मीर वैली। कश्मीर वैली पैम्पोर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, कभी पैम्पोर भी नाम दे दिया जाता है, पुलवामा भी दे दिया जाता है, और अभी आप देखें कश्मीर वैली। तो तीनों तरह से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ जे.एंड.के इज नॉन एज एंग्लेस पैराडाइज। तो इनमें से कौन सी प्लेसेस जम्मू कश्मीर की जिसको एंग्लेस पैराडाइज कहा जाता है। बारामूला है, कुपवाड़ा है, अनंतनाग है, या फिर पहलगाम है। तो कौन सी है वो है पहलगाम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बाहर से भी फॉरेनर की बात करें तो वहाँ वो यहाँ पर आते हैं किसके लिए, फिशिंग के लिए। ठीक है ना, मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। A permanent Indus Commission was set up on bilateral commission to implement and manage the treaty. The commission solved disputes arising over, ये जो कमीशन है ना, ये disputes को क्या करता है, सॉल्व करता है। कौन सी dispute को सॉल्व करता है, ओवर वाटर लॉगिंग पर, ओवर वाटर शेयरिंग पर, क्लियरिंग पर, वाटर शेयरिंग पर, या फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूटिंग पर। तो जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है ये कमीशन। कौन सा, ये जो परमानेंट इंडस कमीशन है। ठीक है ना, लेकिन किसके डिस्प्यूट को ये करता है, वाटर शेयरिंग के डिस्प्यूट को क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए, ए फोर्ट बिल्ड बाई राजा बहुलोचन 3000 years ago and remains to be oldest and most iconic of all monumental marvels in Jammu. This fort is known as, इस फोर्ट को क्या कहते हैं, कौन सा फोर्ट है, मतलब बागे बहु फोर्ट है, डनीदर फोर्ट है, हरी पर्वत फोर्ट है, या फिर परी महल है। तो कौन सा है ये है बागे बहु फोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ए पार्ट इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिस इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सीनिकल ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व। ठीक, इट इज लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड फॉर्म्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डल लेक कैचमेंट एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। तो किसकी बात हो रही है, ये एक सीनिकली ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये। ठीक है, 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर डिस्टेंस पर है श्रीनगर से, और हाफ ऑफ जो डल लेक कैचमेंट एरिया है ना, वो उसमें पड़ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से डाची गांव है, जसरोटा, कोरगे, या फिर तदोबा है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर, वो होगा आपके पास डाची गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द सिवियर विंटर कोल्ड द कश्मीर पीपल वियर लॉन्ग गॉन विच इज नोन एज। तो विंटर से क्या करने के लिए, बचने के लिए। ठीक है ना, तो कश्मीरी पीपल अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग गॉन जो है वो क्या करते हैं, पहनते हैं। क्या कहते हैं उसको, मुंडू, पोमची, फिरन, या फिर दोतर, क्या कहते हैं उसको, ये भी आई होप सबको मालूम होगा, वो फिरन होता है। ठीक है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको पहनते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, जम्मू द विंटर कैपिटल ऑफ महाराजास एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट वाज हिस्टोरिकल द सीट ऑफ विच डायनेस्टी। तो किसकी ये सीट थे, मौर्य डायनेस्टी की, डोगरा की, आर्यन, या फिर अगाडा। तो किसकी थी ये थी डोगरा डायनेस्टी की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है, रिवर झेलम इज द मेन वाटरवेज ऑफ द कश्मीर वैली। ठीक, दिस रिवर इज ऑल्सो नॉन एज बाय द नेम। तो यहाँ पर ना रिवर झेलम का हमें मतलब किस नाम से इसको, और भी किस नाम से इसको जाना जाता है, सागरमती है, वेत है, विपासा है, या फिर किशनगंगा। तो किस नाम से इसको और जाना जाता है, देखिए हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है वो कर रखे हैं, तो इसमें क्या है, वेत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है,
द टेम्परेचर इन जम्मू डिप्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, हाउएवर द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर इन दिस रीजन ड्यूरिंग पीक समर इज अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज। हमें यहाँ पर ना ये बताया पूछा है कि जो एवरेज टेम्परेचर इस रीजन में, कहाँ पर, जम्मू रीजन में, ठीक है ना, ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग पीक समर वो कितना जाता है, एवरेज बताना। एवरेज इसमें टेम्परेचर जो है 35 से 39 डिग्री के बीच में रहता है, 40 टू 46 के बीच में, 20 टू 24 या फिर 44 टू 48 तक रहता है। तो देखिए ड्यूरिंग पीक समर जो एवरेज टेम्परेचर रहता है ना जम्मू रीजन में, आप देखेंगे तो वो है आपके पास कितना, इसमें जम्मू में, ठीक है ना, वो कितना है 35 से 39 डिग्री सेल्सियस तक, 38 डिग्री जो है वो रहता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is located in Gopatri Hill in the southeast of Srinagar and lies at a height of 1100 feet above the surface level of the city? तो इनमें से कौन सा लोकेटेड है कहाँ पर, गोपाद्री हिल में, साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर में, ठीक है, और हाइट में 1100 फीट की हाइट पर है, ठीक है, अबव द सरफेस लेवल ऑफ द सिटी। वेंकटेश्वर टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, जगन्नाथ या फिर शंकराचार्य। तो देखिए नाम से आपको पता चल जाना यहाँ पर कि कौन सा होगा, ये शंकराचार्य टेम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समर कैपिटल ऑफ जे.एंड.के। तो समर कैपिटल ऑफ जे.एंड.के कौन सी है, श्रीनगर है, लद्दाख है, जम्मू है, लद्दाख है या फिर चंडीगढ़ है। एस से श्रीनगर, एस से समर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जे.एंड.के इज ऑल्सो नोन एज लाचन फलकार। लाचन फलकार जो है वो इस आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जे.एंड.के का कहा जाता है। थिक्सी मोनेस्ट्री को, कत्थे दरवाजा, जामा मस्जिद या फिर लेह पैलेस, किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है लेह पैलेस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। डोलोमाइट इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन राजौरी, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये मिलेगा हमें जम्मू कश्मीर के। इट इज़, यहाँ पर आप देख लें, इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, सीमेंट, क्यूबिकल्स या फिर डेकोरेटिव स्टोन्स। तो किसके लिए इसका यूज़ होता है, देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इसके लिए इसका डोलोमाइट का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। द मैग्नीसाइट रिजर्व हैव इट्स प्रोमिनेंस इन, कहाँ मिलेगी आपको, ज़्यादा आपको ये कहाँ मिलेगा, उधमपुर, पुगा वैली, राजौरी या फिर बारामूला में। तो मैग्नीसाइट अगर आप देखेंगे तो मिलेगी कहाँ पर आपको, ये उधमपुर में, ठीक है, मैग्नीसाइट रिजर्व जो है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। The revival of Jammu and Kashmir first hydroelectric project constructed in 1905 is on the state government radar, ठीक है। This was constructed as a run of river scheme back in 1905 with the initial installed capacity of 400 megawatts. What is the name of this project? तो देखिए यहाँ पर ना इस प्रोजेक्ट को ना ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रडार पर है, ये वाला कौन सा, ये जो इसमें मतलब इसको रिवाइव करा जा रहा है, ठीक है ना। रिवाइवल ऑफ जम्मू कश्मीर फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। 1905 में इसको क्या करा था, बनाया था, ठीक है। और अब देखेंगे एक रन ऑफ रिवर, ये इसमें प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, जिसमें इनिशियल कैपेसिटी जो थी वो कितनी थी, 4 मेगावाट्स की थी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये कितना, ये इसमें प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये किरू है, कृथल है, सलाल है या फिर मोहरा है। तो कौन सा है ये है मोहरा प्रोजेक्ट। मोहरा प्रोजेक्ट की यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब इसमें क्या होगा कि एक हेरिटेज, आप देखेंगे यहाँ पर हेरिटेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक एक किस्म का प्रोजेक्ट होने वाला है ये, ठीक है ना, इसको बनाने जा रही है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेंड स्काइर्स ऑफ गुलमर्ग। तो ट्रेंड स्काइर्स जो हैं, ठीक है ना, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है गुलमर्ग में, बेताब वैली है, अफरवत रेंज है, चंदनवारी है या फिर पंचतरनी है, पंचतरनी है। तो कौन सा है ये है अफरवत रेंज, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी ट्रेंड स्कायर जो है वो क्या करते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे ना इसमें स्कीइंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, देखिए डैश डैश प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नॉन एज वैली ऑफ मिल्क। तो वैली ऑफ मिल्क किसको कहते हैं, खानपुरा को, द्रंगबल को, कुपवाड़ा को या फिर दूध पथरी को। तो किसको कहते हैं ये वैली ऑफ मिल्क, यहीं से आपको पता चल जाएगा, दूध पथरी को वैली ऑफ मिल्क कहते हैं। और ये है कहाँ पर, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में ये, ठीक है। श्रीनगर के बिल्कुल आगे अगर आप देखेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ये बडगाम आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम हाँ बिल्कुल, क्या है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। Under the National Saffron Mission and AA India International Kashmir Saffron Trade Center (IIKSTC) has been set up to ensure saffron produced in the state is sold, graded and exported to various countries in transparent and hassle-free manner. This center is located, हमारे पास यहाँ पास क्वेश्चन ये बनता है कि IIKSTC जो सेंटर जो सेटअप हुआ है ना, ये सेंटर जो है ये लोकेटेड कहाँ पर है, ये कहाँ पर बनाया इसको, मंडी इन सोपुर में, दस्सू इन पमपुर में, कत्सू इन पहलगाम या फिर बाली इन उधमपुर। तो देखिए आप मैन देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कहाँ पर, जो सैफरॉन है कहाँ, पैमपुर पुलवामा में, तो वहीं पर भी होना, दस्सू पंपुर वहीं पर भी तो होना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, देखिए
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमारे पास कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कशूर, क्या ये सही है? दूसरा हमारे पास कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी कश्मीरी लैंग्वेज को भी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा हुआ है, तो पहली तो है ही ये सही, ठीक है, मतलब फर्स्ट टू सेकंड इज फॉल्स। तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, देखिए क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज आर इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू पासिस फाउंड इन पीर पंजाल रेंज। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि कौन सा पास जो है इसमें पीर पंजाल रेंज में पासिस रिलेटेड कौन सी यहाँ पर मतलब कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है? हाजी पीर पास है, बनिहाल, खरदुंगला। तो कौन सा है यहाँ पर? देखिए पीर पंजाल रेंज में हमें हाजी पीर भी मिलेगा और बनिहाल भी मिलेगा, खरदुंगला पास जो हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। खरदुंगला की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर बनेगा कौन सा? ओनली थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैनुल आबदीन इज़। तो फेमस जो ज़ैनुल आबदीन है, ठीक है, जो रूलर रहे हैं, इनका पीरियड कब से कब तक रहा है? 1400 से लेकर मतलब 1400 टू 1430 तक, 1420 टू 1470, 1410 टू 1440 या फिर 1430 टू 1480 तक रहा है। कब तक रहा है ये रहा है 1420 से लेकर 1470 तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है। द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर पेंड्रिथन वाज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड करा था इसको? हरि सिंह ने, अशोका ने, समुद्रगुप्ता या फिर हर्षा ने? किसने करा था इसको करा था अशोका ने। बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, देखिए हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल। बहुत बार हर एग्जाम में आप देखेंगे हर एग्जाम में आप देखेंगे ना, तो एक झेलम वाला झेलम रिवर के ऊपर और एक सन टेम्पल के ऊपर, मार्टन सन टेम्पल। ये क्वेश्चन ना हो सकता है एक एग्जाम में मिस हो जाए, लेकिन दूसरे एग्जाम में आना होता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है इसको। तो वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल, मार्टन सन टेम्पल जो है जो कि मटन केरवा में है, ठीक है ना। इस बनाया किसने था इसको? हर्षा ने, भिक्षा ने, ललित आदित्य या फिर संग्राम देवा ने? किसने बनाया था इसको? ललित आदित्य मुक्तापिता ने, ठीक है ना। तो किसको डेडिकेटेड है ये है सन को, ठीक है ना, ये सूर्य को, सूर्य मतलब सन, ठीक है, यहीं से आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। नेम द पॉइंट एट विच किशनगंगा जॉइंट्स झेलम। किशनगंगा और झेलम कहाँ पर जॉइन होते हैं? उस पॉइंट को क्या कहते हैं? कौन सा पॉइंट है? दुमेल है, सुंबल है, नरंग है या फिर न्यूब्रा वैली है? कौन सा है वो है दुमल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। विच रिवर इज नॉन एज सूर्यापुत्री। तो किस रिवर को सूर्यापुत्री कहते हैं? तावी है, चेनाब है, रावी है या फिर झेलम है? तो सूर्यापुत्री कहते हैं किसको? तावी रिवर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। अल्लाह राखा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, किससे जुड़े? तबला प्लेयर हैं, संतूर प्लेयर हैं, फ्लूट प्लेयर है या फिर पियानो प्लेयर हैं? तो किससे रिलेटेड हैं ये है तबला प्लेयर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस इज स्प्रिंग ऑफ द कश्मीर वैली। तो इनमें स्प्रिंग आपको कहाँ मिलेगा? किस में है? गंगाबल में, विष्णुपद, मार्टन या फिर मनसबल? तो कहाँ पर है ये है आपके पास कौन सा? मार्टन में। बाकी अगर आप देखेंगे गंगाबल लेक, विष्णुपद लेक, मनसबल लेक, ठीक है, यहाँ पर आपको स्प्रिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। तो ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम जो ये है इसमें डिवोटेड टू हिंदू गॉड, किस हिंदू गॉड को ये डिवोटेड है? ये काली, शिवा, कृष्णा या फिर विष्णु? तो किसको है ये है शिवा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को हमारे पास कौन सा? बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास। हरि पर्वत वाज बिल्ट बाय, हरि पर्वत बिल्ट बाय किसने बनाया था? एम्पायर हुमायूं ने, चंद्रगुप्ता मौर्य ने, शिवाजी महाराज ने या फिर अता मोहम्मद खान ने? तो किसने बनाया था ये बनाया था अता मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज स्टार्ट एट द बेस ऑफ जुजुला पास। जुजुला पास के बेस से कौन सी वैली जो है वो स्टार्ट होती है? अराकू है, बराक है, दरास है या फिर हीराकुंड है? तो कौन सी है ये है दरास, कोल्डेस्ट प्लेस है ये हमारी, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर ऑन 24 अक्टूबर 1947। तो किसने इन्वेट करता है इस कश्मीर को 24 अक्टूबर 1947 में? इंडियन राजपूत्स ने, ट्राइबल पठान्स ने, शेरपास ने या फिर सिंध ब्राह्मीणा ने? किसने करा था ये? ट्राइबल पठान्स ने, ठीक है ना, उन्होंने हमला करा था जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्पायर अशोका इन विच सेंचुरी। तो अर्लीस्ट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस करा था किसने? अशोका ने। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन यह है कि किस एडी में, मतलब किस सेंचुरी में क्या करा था इसको शुरू करा था? 6th में, 5th में, 3rd में या फिर 7th में? तो किस सेंचुरी में इसको शुरू करा था? वो करा था 3rd सेंचुरी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन J&K वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ J&K। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला आप देखें, सीधा पहला क्वेश्चन यह है कि जो कंस्ट्रक्शन है रघुनाथ टेम्पल की स्टार्ट किसने करा था इसको? प्रताप सिंह ने,
हरी सिंह ने, रंजीत सिंह ने या फिर गुलाब सिंह ने। देखिए ये जो रघुनाथ टेम्पल है इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? गुलाब सिंह थे, ठीक है ना। और इसको कंप्लीट करने वाले कौन थे? आगे इसको कंप्लीट करा किसने? रणबीर सिंह ने करा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्रोजेक्ट इन JNK इज लोकेटेड ऑन सुरु रिवर विच इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। याद रखना ये, देखिए सुरु रिवर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरु रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर की है, ठीक है ना। बाकी अब देखें यहाँ पर ये जो ये पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है ना, सुरु रिवर के ऊपर है कौन सा? ये बुरसार है, कवार है, चुटक है या फिर उड़ी है। देखिए अगर आंसर की बात करें ना तो वो होगा हमारे पास कौन सा? चुटक। चुटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये कहाँ पर है? ये सुरु रिवर के ऊपर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर के, और ये है कहाँ पर? लद्दाख में, ठीक है ना, ये उधर है, उस साइड है, ठीक है। नेक्स्ट है द किंग्स नेम्ड तोरामाना एंड मिहिरकुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर। ये किंग, ये जो इनके नाम है तोरामाना एंड मिहिरकुला, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रही हैं? गुनंदिया से, उत्पाला से, हुना से या फिर कुतुम्बी से? किस से बिलोंग कर रही है? ये कर रहे हैं हुना डायनेस्टी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ, अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कश्मीर में हेल्ड हुई है? अशोका, बिंदुसारा, कुणाल, कनिष्का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें? वो होगा कनिष्का। कनिष्का के टाइम पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो इस कश्मीर में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 36। Among other things, excavations at Ambaran Pambaran sites near Akhnur have proved that, जो एक्सकवेशन हुई है ना कहाँ पर? अखनूर में। अखनूर में कहाँ पर? अम्बारन पम्बारन साइट्स पर, ठीक है ना। एक्सकवेशन क्या होगा? ज़मीन में खुदाई करके जो आप देखेंगे ना, काफ़ी हज़ारों साल पुराने जो लोग रहे हैं उनका जो सामान, मतलब जो भी उन चीज़ें यूज़ करी हुई हैं, ठीक है ना, वो निकलना, वो मिलना, उसको क्या कहते हैं? एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये है कि वो जो एक्सकवेशन हुई है, जो सामान वहाँ से मिला है उस टाइम का, उसने क्या प्रूव करा है कि इट वाज ए नीलोथिक सेटलमेंट हुई है यहाँ पर, या फिर इट वाज एन आयरन एज सेटलमेंट, या फिर इट वाज ब्यूरल साइट, या फिर इट वाज एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। तो जो भी वहाँ पर एक्सकवेशन हुई है, जो भी वहाँ पर मटेरियल, जो भी वहाँ पर सामान वगैरह मिला है ना, तो उससे ये प्रूव हुआ है कि ये एक ये जो जगह है ये एसोसिएटेड है किसके साथ? बुद्धिज्म के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन 37 है हमारे पास, हो वॉज वुलर लेक फाउंड? वुलर लेक इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है? इट इज़ ए रिजर्वियर ऑफ ए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या फिर इट इज़ एन ऑक्सबो लेक फाउंड बाय रिवर झेलम, या फिर इट वॉज फाउंड ड्यू टू ग्लेशियल एक्टिविटी, या इट वॉज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो किस तरह से इसकी फॉर्मेशन हुई है? वो हुई है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी विच अमंग द फॉलोइंग आर कंटेंशियस इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इनमें से तनाज़ा वाला जो इसमें इशू है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी कौन से वो? रटले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी है, पकल डुल है, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट है। इसमें से आप बताएं कौन सा है? सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सारे? देखिए ये सारे कंटेंशियस इशू हैं किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी हुई है तो ये प्रोजेक्ट जो बने हुए ना, इस पर जो है पाकिस्तान ने क्या करा हुआ है, मतलब इस तरह से उसने क्या करा है? ऑब्जेक्शन करी हुई है, ठीक है ना। हाँ चलिए इसका आंसर ऑल्फिबो होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। द श्राइन ऑफ बाबा चमलियाल इज लोकेटेड इन द डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस डिस्ट्रिक्ट में ये? रामबन, रियासी, डोडा या फिर सांबा? बताएं इसमें किस में है ये? देखिए ये जो श्राइन है बाबा चमलियाल की, वो है कहाँ पर? सांबा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। इन विच ईयर ए बोटेनिकल गार्डन वाज सेट अप इन मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो किस ईयर में ये बोटेनिकल गार्डन जो है वो किस मेमोरी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनकी याद में ये एक बोटेनिकल गार्डन जो था उसमें सेटअप हुआ था ये, ठीक है ना। कब हुआ था ये? 1999 में, 79, 69 या फिर 1988 में? कब हुआ था ये? 1969 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। डैश डैश इज एवरलास्टिंग ग्रीन वैली लाइंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो एवरलास्टिंग ग्रीन वैली जो कि कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ भद्रवा टाउन, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, ठीक है ना। मतलब किसकी बात हो रही है? किस वैली की बात हो रही है? जाई वैली है, न्यूब्रा वैली है, शरवती वैली है या फिर साइलेंट वैली है? तो ये कौन सी है? जाई वैली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। द होली प्लेस ऑफ बाबा दंसार इज लोकेटेड एट डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये जो होली प्लेस है बाबा दंसार की, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आ रही है? ये रामबन, डोडा, रियासी या फिर राजौरी? किस में आ रही है ये? देखिए अगर आंसर की बात करें तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये आ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास। हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट डनीदार विलेज। ये राजौरी का डनीदार विलेज है, उसमें एक फोर्ट है, ठीक है ना, जिसको डनीदार फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किसने बनाया था इसको? नूरुद्दीन,
अल बरूनी, मियाँ हाथू या फिर राजा पृथ्वी पॉल ने। किसने? पॉल ने, ठीक है ना। तो किसने इसको बनाया था? वो बनाया था मियाँ हाथू ने, ठीक है। नेक्स्ट है विद विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज द तुलबुल प्रोजेक्ट एसोसिएटेड। तो तुलबुल इसमें नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर से एसोसिएटेड है, किस रिवर के ऊपर है ये? ब्यास है, गंगा है, इंडस है या फिर झेलम है? तो किसके ऊपर है ये है झेलम के ऊपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। डैश टच इन जम्मू कश्मीर इज नॉन एज 40 डे इंटेंसिव हार्श विंटर। तो इंटेंसिव हार्श विंटर जो है ये कौन सा पीरियड होता है? मतलब आप देखेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं उसको? चिल्लाई मसाई कहते हैं, चिल्लाई बच्चा कहते हैं, चिल्लाई कलान कहते हैं या कि फिर चिल्लाई खुर्द कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? वो कौन सा पीरियड होता है? वो होता है चिल्लाई कलान वाला, 40 दिन वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्या है, विच इज द प्राइमरी क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेन क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसमें कौन सी है? राइस है, जूट है, शुगर कैन है या फिर कॉटन है? तो कौन सी है ये है राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। विच आर द स्टेटमेंट्स टू बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर देखिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है इसमें बेस्ड ऑन क्लाइमेट ऑफ जम्मू कश्मीर। It varies with the forms of land, hill and most mountains. May is the hottest month with the highest temperature recorded as 45 degree. January is the coldest month in Jammu and Kashmir. January is the coldest month इन जम्मू एंड कश्मीर या फिर क्लाइमेट इज मोस्टली ड्राई इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेट यहाँ पर ट्रू है। चलिए आप देखें यहाँ पर क्या है इसमें। देखिए मैं अगर आंसर की बात करूँ ना यहाँ पर, तो वो होगा हमारे पास कौन सा? एक है इट वेरीज विद फॉर्म्स ऑफ लैंड, हिल्स एंड माउंटेन्स। ये वेरी करते हैं यहाँ पर चाहे चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो है जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हमारे पास पहली और तीसरी मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या रहेंगे? बिल्कुल ट्रू रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन द जीआई टैग बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो जीआई टैग अभी किस प्रोडक्ट को मिला जम्मू कश्मीर से? पटना पटोला को, किन्नौरी शाल को, तंगालिया शाल को या फिर कनी शाल को? बताएं किसको मिला ये मिला है कनी शाल को। नेक्स्ट है एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 49 है हो इज सैफरन ए कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज। सैफरन को कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कपूस कापूस, तेल ताल, कुंग कोंग, दन दान। किस तरह से इसको कहते हैं? आप देखिए यहाँ पर कोंग। अब देखिए कोंग या फिर किंग से अगर आप देखेंगे बीच में ओ डाल देंगे कोंग हो जाएगा, तो किंग ही आप मान लें इसको सैफरन को, क्योंकि अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्रॉप है हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारे जम्मू कश्मीर की बल्कि पूरी इंडिया की है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसलिए इसकी हर चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 50। व्हेन वाज द J&K इंडस्ट्रीज लिमिटेड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैम इनटू एक्सिस्टेंस। तो कब बनी है ये? 1977 में, 1977 में, 1985 में, 1963 या फिर 1999 में? कब बनी है ये? देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो बनी है 1963। नेक्स्ट, हु आर नॉट एलिजिबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो कि RTI एक्ट के अंडर इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, कंपनी, सिटीजन्स या फिर लीगल एंटिटीज़। तो देखिए यहाँ पर इसमें RTI एक्ट, अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें ना ही कॉर्पोरेशंस, ना ही एसोसिएशंस, ना ही कंपनीज, ना ही लीगल एंटिटीज़ ये क्या कर सकती हैं? इसमें इंफॉर्मेशन इसमें ऑब्टेन कर सकती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये राइट किसके पास है? सिटीजन्स के पास है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा? वो बनेगा देखिए A B C and D इसमें ये रहेगा, ठीक है ना। मतलब ये एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। इफ़ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, याद रखना ये PIO जो है क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेल्स टू गिव इन्फॉर्मेशन टू द इन्फॉर्मेंट। अगर इन्फॉर्मेंट को भी इन्फॉर्मेशन देने से फेल हो जाता है वो विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड, जो कि पीरियड स्पेसिफाई होता है, ठीक है, अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? फिर कंटेम्प्ट कहते हैं, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, टाइम आउट या फिर डीम रिजेक्शन। तो देखिए अपने टाइम के अंदर अगर वो उस चीज़ को देने में फेल हो जाता है इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में क्या कहा जाता है? उसको डीम्ड रिजेक्शन कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ डोगरी। फादर डोगरी कौन है? रामनाथ शास्त्री हैं, तारा समेलपुर हैं, करण सिंह है या फिर नन ऑफ दीज हैं? कौन से हैं वो? देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आंसर तो वो है रामनाथ शास्त्री, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी JK ने बहुत सारे के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो पूछ रखे हैं, ठीक है ना, इसलिए मिस नहीं करना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास, देखिए क्या है। हब्बा खातून वाज द क्वीन ऑफ द कश्मीर किंग, तो किसकी क्वीन थी ये? ज़ैनुल आबदीन की, सदरुद्दीन यूसुफ शाहचक, या फिर शम। देखिए मुझे फास्ट करना पड़ा, फास्ट बोलना पड़ रहा है ताकि आपका टाइम कम हो लेकिन आप तक चीज़ वो पूरी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आंसर की बात करें ना तो वो है हमारे पास कौन सा, यूसुफ शाहचक, ये उसकी क्वीन थी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन, तो इनमें से फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन कौन है? वो हब्बा खातून है, लाल दीदी है, कल्हाना, या फिर नन ऑफ दिस। कौन है? देखिए फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन अगर बात करें तो वो है कल्हाना, ठीक है, राइट रंग नहीं इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस टॉपिक से भी, ठीक है ना, मतलब जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर का हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर हमने ऑलरेडी कर दिया, अब आपको मिलेंगी वीडियोस जो है ना वो जीके मिलेगी कि जीके इंडिया और वर्ल्ड पर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ टोकर डायनेस्टी, कौन है? हरि सिंह, गुलाब सिंह, करण सिंह, या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन है इसके फाउंडर? वो है गुलाब सिंह, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती भी है। चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।